आप देख सकते हैं बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कीट संग्रहकर्ता के पद को जानते ही नहीं होंगे कि ये कैसा पद है, क्योंकि ये आप बहुत दिनों बाद यह बहाली देखने को मिल रहा है। पूरा पढ़ेंगे नोटिफिकेशन हम। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट में भी मैंने लिंक कर दिया है, वहां से जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने वही चीज हाईलाइट किया हुआ है जो हमारे लिए योग्य है। बाकी चीजों को मैंने इसमें नहीं बताया, क्योंकि बहुत चीज इसमें बताने योग्य नहीं है। बताऊंगा तो फिर वो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ मुख्य बिंदुओं को हम इसमें जान लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि चुपके से आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे क्योंकि ये अनजान फॉर्म है, बहुत दिनों बाद ये फॉर्म निकला है, तो बहुत लोग परिचित नहीं है इस फॉर्म से या इस पद से, इसलिए बहुत लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप अगर इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट इतना पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधियाचना से प्राप्त होने के बाद यह भर्ती को निकाला गया है, और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट जो है वो 5/3/2025 है, यानी कि 5/2/2025 से 5/3/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 1 महीने का मौका दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रहकर्ता हेतु पदों की वर्णीय वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। आइए आगे पढ़ लेते हैं कि क्या आपका योग्यता है और वेतनमान कितना इसमें मिलेगा। तो आगे आप देख सकते हैं कि पदनाम है कीट संग्रहकर्ता। वेतनमान आप देख सकते हैं 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 1800 है, यानी कि तनख्वाह आप बात करें शुरुआती तनख्वाह आपको 18-19,000 आपको देखने को इसमें मिलेंगे। योग्यता की बात करें, योग्यता अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें 10+2 है, इंटरमीडिएट और विज्ञान के साथ अगर आपने विज्ञान पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेंगे पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पे दिया गया है। विभाग का नाम है आप स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। स्वास्थ्य विभाग में आपकी वैकेंसी होगी, आप देख सकते हैं अनारक्षित जनरल के लिए आपका, यूआर के लिए यहाँ पे 18 सीट है, आप देख सकते हैं, और वहीं 35% महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण सहित यहाँ पे सीट दिया गया है 6। वहीं आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, महिला के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 10 है, महिला के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पद है, महिला के लिए 0 है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 11 पद है, वहीं आप महिला के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 6 है और महिला के लिए यहाँ पर 2 है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 2 पद है, और कुल पद यहाँ पे देख सकते हैं 53 है, और यहाँ महिला के लिए 14 है। ठीक है, सभी यहाँ पर कोटि में आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग से 35% यहाँ पर सीट को रिजर्व किया गया है। वहीं दिव्यांग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-1 सीट है, और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी 1 सीट यहाँ पर रखा गया है। कुल पद जो है यहाँ पर 70 पद है। 70 पद देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये फॉर्म ज्यादा लोग भरेंगे नहीं। जिनको भी अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर इंटर का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर, वो इस फॉर्म को आसानी से भर दीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, सरकारी नौकरी है, ये नहीं है कि आउटसोर्स या फिर आपका देखने को मिलेगा ये संविदा। ये सरकारी नौकरी है, आपका भविष्य इसमें उज्जवल रहेगा। आगे पढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे नोट 1 दिया गया है। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। बीएस डिस्ट्रीब्यूट दिव्यांग, यहाँ पे ये दिव्यांग के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। नोट 2 में लिखा गया है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियां की संख्या घट बढ़ सकती है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट यहाँ पे बढ़ भी सकता है। नोट 3 है सम्मान प्रशासन विभाग द्वारा समादेश याचिका संख्या इतना गौरव कुमार, ये अब यहाँ पे दिया गया कि केस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आरक्षण का बात यहाँ पे किया गया है कि आरक्षण में भी आपको बदलाव हो सकता है। बाकी आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा आपका 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा आपको यूआर के लिए आपको 37 वर्ष, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए आप देख सकते हैं 42 वर्ष है। और वहीं अगर आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर किया जाएगा वो आपका मैट्रिकुलेशन डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका उम्र जो है वह कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पढ़ सकते हैं श्रम प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक कितना के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो भी दिव्यांग रहेंगे उनको 10 वर्ष तक का आयु में छूट मिलेगा। ठीक है, आरक्षण यहाँ पर देख लीजिए।
ऑनलाइन आवेदन की इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, अगर आप फॉर्म में वो अपना चूज नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही काउंट होगे। फॉर्म फिलअप करते समय आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा आरक्षण लेना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। यानी कि आप जब बिहार के निवासी होंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। 3 नंबर है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको जमा करना होगा जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, मूल निवास यानी कि डोमिसाइल आपको जमा करना पड़ेगा। वही पिछड़ा वर्ग अतः पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार है तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा और आपको भी यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि ईडब्ल्यूएस आपको प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। और सभी प्रमाण पत्र जो है वह आपका अंचल से निर्गत होना चाहिए, अंचल लेवल तक आप यहाँ पे ब्लॉक लेवल से आप बना सकते हैं, वहां से आप बना लेंगे तो वो मान्य रहेगा। आगे आप ये सब पढ़ लेंगे, पीडीएफ हमने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। सब थोड़ा सा यहाँ पे फालतू की चीज दिया गया है, आप पढ़ लेंगे आराम से, बाकी मैं जो जरूरी चीज है वही आपको यहाँ पे बता देना है। आवेदन शुल्क देख लेंगे। अब आवेदन शुल्क जो है वह यहाँ पर समान पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, समान या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 600 रुपया है। वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 150 रुपया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला जो है उनके लिए यहाँ पर 150 रुपया है और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के महिला पुरुष हो उनके लिए 600 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। यानी कि जो भी दिव्यांग है उनको 600 रुपए का 1/4 मतलब कि 150 रुपया उनको जमा करना होगा। ठीक है, शुल्क भी कोई ज्यादा नहीं है, आराम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड यानी कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे जमा करना होगा और रसीद की प्राप्ति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो अपने पास उसका रसीद आप पेमेंट का रख लेंगे, आपसे बाद में मांगा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग पेमेंट का रसीद नहीं रखते हैं, आप लोग पेमेंट का रसीद अपने पास जरूर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। 600 रुपए है, जरूरी है कि आपको 600 रुपए लगेगा, फॉर्म भरने जाइएगा तो हो सकता है कि 625 रुपए 30 रुपए कटे, बैंक चार्ज भी उसमें आपसे लिया जाएगा। आगे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया आप देख लेंगे, चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। आपका जो भी परीक्षा होगा वह इंटर लेवल का परीक्षा होगा। नोट देख सकते हैं, नियतालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पता कितना दिनांक कितना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान पीसीबी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हुए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हुए हैं इंटर में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपसे 50 नंबर जो है 50% क्वेश्चन जो है वह बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कीट संग्रहकर्ता का आप जब काम कीजिएगा तो वहां पर आपको बायोलॉजी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए 50% अंक आपका जो दिया जाएगा या प्रश्न जो पूछा जाएगा वह आपका बायोलॉजी से पूछा जाएगा। आगे और पढ़ लेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए आप, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटर लेवल का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। जो भी आपका 100 प्रश्न होगा वो क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा आपका। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। आपका परीक्षा का अवधि 2 घंटा होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि विज्ञान आपका इंटर लेवल का जो भी विज्ञान होगा उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा और 50 प्रश्न जो है वह आपका केवल होगा बायोलॉजी से। बाकी आपका क्वेश्चन जो होगा 50 वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है, और सीबीटी के बाद आपका जो भी होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अनेक पारियों में होगा परीक्षा तो आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा
और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटा भी जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासन सुधार मिशन बिहार का संकल्प इतना इतना एवं इतना के द्वारा लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आप जानते हैं कि जनरल को यहाँ पे 40% नंबर लाना होगा, यानी कि 100 में 40 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36 अंक लाना होगा। वहीं आपका पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको 34 नंबर लाना होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति जो है और महिला जो है और निःशक्त यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए 32 नंबर पास नंबर रखा गया है। अब ये केवल पास नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कितना ही कट ऑफ जाएगा। अगर आप इतना नंबर लाते हैं तभी आप पास होंगे, तभी आपको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, वरना आप फेल हो जाएंगे। कट ऑफ और हाई जा सकता है। ठीक है, नोट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थियों का कोई विधा मान नहीं हो। आप किसी भी कोटि के हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अगर आप अपना अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर आप वहां से एलिजिबल नहीं होंगे, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, मतलब कि आप उस परीक्षा से आउट हो जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में भी कुछ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक पत्र दर्ज था, मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। आपको क्या क्या लगाना है आप ये देख लेंगे। मैट्रिक वो क्या चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए और आपका मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। इंटर का भी आपको मार्कशीट और ओरिजिनल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र या प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चाहिए यानी कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए, आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पता पोती हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए। और यही सब आपको दिया गया है कि आपको सारा सर्टिफिकेट जो है उसको आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उक्त सभी प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। जो भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आप डालेंगे, जो प्रमाण पत्र डालेंगे, वही आपका मान होगा। ये नहीं कि आप फॉर्म भरते समय कुछ और डॉक्यूमेंट डाल दीजिए और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे कुछ और आ जाइए, ऐसा नहीं होगा। जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डालेंगे वही आपका डीबी के वक्त भी आपका वही प्रमाण पत्र लगेगा। अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, तो उसका आप सर्टिफिकेट नंबर और कब वो जारी हुआ था ये सब में आपको ऑनलाइन डालना है, इसलिए आप देखकर डालिएगा। आगे है कि एवं उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र दिनांक कितना तक निर्गत होना अनिवार्य है। जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 5/3/2025 के पहले आपका निर्गत हो जाना चाहिए, यानी कि आप 5/3/2025 के पहले आप इंटर पास हो जाइए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो 5/3/2025 के पहले आपके हाथ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए आवेदन ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी व सुनिश्चित रख लीजिए। आपको करना क्या होगा कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपसे उसको काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाएगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आपने अपना वर्णित किया है फॉर्म भरते समय, जो भी अंक प्रमाण पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट, वो सब आपको काउंसलिंग के समय ले जाना होगा अपने साथ। ठीक है, वरना आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। आगे आपका फोटोग्राफ बारे में बताया कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए 3 माह के अंदर का। हम बहुत बार गलती करते हैं कि बहुत पुराना फोटो हम कहीं फॉर्म में लगा देते हैं, लेकिन इस बार आप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ कर बोल रहा है कि 3 माह के अंदर का आपका फोटो चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आंख खुला होना चाहिए। आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए और आंख आपका खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफेद पटल होना चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएंगे, चश्मा आप निकाल दीजिएगा तो ये फोटो खिंचवाइएगा। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, कोई भी छाया फोटो पर नहीं होना चाहिए। कंडिका 13 इतना में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थीता रद्द कर दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा फोटो खिंचाते समय अभ्यर्थियों को भी निर्देश जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आप गलती करते हैं, फोटो कोई और लगाते हैं और जाते हैं एग्जाम देने,
तो वहां पर एडमिट कार्ड पे फोटो कोई और आता है और आप अपने साथ फोटो कोई और ले जाते हैं, या फिर जब जाते हैं डीबी कराने फोटो कोई और ले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। आप जो फोटो यहाँ पर डालिएगा ऑनलाइन फॉर्म में, वही फोटो आपके पास और होना चाहिए। 5 6 10 फोटो बनवा कर रख लीजिएगा, आपसे बाद में वही फोटो मांगा जाएगा। तो ये अपडेट था, बाकी पीडीएफ में आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने पीडीएफ अपने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, या आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये फॉर्म को आप जल्दी से भर दीजिएगा अगर आप इंटर पास है तो। बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।